हुमायूं से खतरा? किसने लगाया हुमायूं पर बी पार्टी का टैग? किसने कराई मुर्शिदाबाद में झड़प? हुमायूं ने क्यों कहा नहीं आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार? आखिर बंगाल चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ रहा है? क्यों ममता की टेंशन बढ़ाने वाले हुमायूं कबीर को आज अपनी ही सफाई देनी पड़ रही है? क्या वाकई हुमायूं है भाजपा की बी टीम या ये है ममता की कोई चाल? क्यों चुनाव के बीचों बीच आमने सामने आ गए हुमायूं और ममता के समर्थक? नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई है। कल तक जो ममता के लिए गले की फांस बने हुए थे हुमायूं कबीर, आज खुद परेशान नजर आ रहे हैं। वो सबको सफाई देते फिर रहे हैं कि वो किसी की बी टीम नहीं है। हुमायूं का कथित वीडियो वायरल होने के बाद एक तरफ ओवैसी ने हुमायूं से गठबंधन तोड़ दिया, तो वहीं अब तक जो भी बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर हुमायूं की तरफ जाता नजर आ रहा था, वो ममता की तरफ वापस लौट सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह हुमायूं का वो कथित वायरल वीडियो है जिसे टीएमसी ने जारी किया था, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनके भाजपा के बड़े नेताओं से अच्छे संबंध हैं, ममता को हराने के लिए उन्हें बड़ी रकम मिली है। फिर क्या था, एक तीर से दो निशाने हो गए। भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगा और हुमायूं कबीर जो सपने देख रहे थे ममता बनर्जी को हराने के, वो भी टूट गए। बंगाल में उभरा मुस्लिम चेहरों का, बावरी नींव रखने वालों का गठबंधन टूट गया, यानी हुमायूं और ओवैसी का गठबंधन टूट गया। और हुमायूं जो कल तक ममता को हराने का दम भर रहे थे, आज वो अपने दामन को पाक और बेदाग बता रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण की वोटिंग चल रही है, लेकिन मुर्शिदाबाद में माहौल सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं रहा। यहां सियासत का तापमान अलग ही स्तर पर पहुंच चुका है। इसी बीच एजेयूपी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने खुलकर अपनी बात रखी और कई मुद्दों पर सफाई दी। अपनी पार्टी पर लग रहे आरोपों को लेकर भी कबीर ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि मैं किसी की बी टीम नहीं हूं। उनका कहना था कि उनकी पार्टी पूरी तरह स्वतंत्र सोच के साथ चुनावी मैदान में उतरी है और उनका फोकस सिर्फ जनता के मुद्दों पर है, ना कि किसी के इशारों पर राजनीति करने का। हुमायूं कबीर ने अपनी राजनीतिक सफर के शुरुआती दिनों पर भी चर्चा करते हुए बताया कि नई पार्टी खड़ी करना बिल्कुल आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, आलोचनाएं भी खूब हुई। कई बार ऐसा लगा कि रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे हालात बदले। पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जिस तरह उनका साथ दिया, उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाए। हुमायूं कबीर ने कहा कि टीएमसी उनकी पार्टी के 25 से 26 उम्मीदवारों को टीएमसी ने पैसा देकर अपने पाले में कर लिया है। कबीर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कुल 142 उम्मीदवार उतारे थे। इसके बावजूद उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा है और अब भी 117 उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी टिकट बेच रही है और उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को पैसे के दम पर तोड़ा जा रहा है। कबीर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जनता इस सबका जवाब चुनाव में देगी। हुमायूं कबीर ने कहा कि मैं 43 सालों से पॉलिटिक्स में हूं। कभी 30 साल नेशनल कांग्रेस के साथ था, फिर वो 2012 में नेशनल कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए। हुमायूं कबीर ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में मेरे चुनावी मैदान में उतरने की वजह से टीएमसी को बड़ी दिक्कत हो रही है, जो पिछली 3 बार से बंगाल की सत्ता पर काबिज है। वहीं ये पूछे जाने पर कि बीजेपी पर आपके चुनाव लड़ने से क्या फर्क पड़ेगा, तो हुमायूं कबीर कहते हैं कि बीजेपी सत्ता में नहीं आनी चाहिए। मैंने बीजेपी को रोकने के लिए ये कदम उठाया है। जहां बंगाल में राजनीति चरम पर है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ हुमायूं कबीर अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन यह मामला सफाई तक सीमित नहीं है। जी हां, चुनाव के बीच टीएमसी और हुमायूं की पार्टी आम जनता यूनियन पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का मामला भी सामने आया है। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हुए दिखे हैं। इस झड़प को लेकर एक तरफ टीएमसी हुमायूं कबीर पर आरोप लगा रही है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी नौदा ब्लॉक अध्यक्ष सोफियो जमान शेख हबीब ने आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर की सोच अराजक है।
उनका इरादा अफरा तफरी मचाने का है। चुनाव के दिन वो 15 गाड़ियों के काफिले के साथ आए, जिसमें असामाजिक तत्व और ऐसे अपराधी भी शामिल थे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। हुमायूं कबीर यहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमने इसका विरोध किया और शिकायतें भी दर्ज कराई, फिर भी न तो ईसीआई और न ही पुलिस प्रशासन ने कोई संतोषजनक कार्रवाई की है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही किसी को हिरासत में लिया गया है। एक तरफ टीएमसी हुमायूं कबीर पर आरोप लगा रही है तो वहीं दूसरी तरफ हुमायूं कबीर टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे चुनाव लड़ने से उनको दिक्कत हो रही है। जिस तरह हुमायूं गेम से बाहर हुए हैं उससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। जहां हुमायूं कबीर अपनी सफाई दे रहे हैं, एक वक्त पर ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुमायूं कबीर, जहां अब ये साबित कर रहे हैं कि वो बी पार्टी नहीं है, वो अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से वो साइडलाइन हुए उसको देखते हुए अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई। हुमायूं के साइडलाइन होने से किसे फायदा मिलेगा? क्या हुमायूं के साइडलाइन होने से ममता को मिलेगा मुस्लिम वोट? ये कई बड़े सवाल हैं। और क्या एक तीर से दो निशाने साध लिए ममता बनर्जी ने? क्या बाजी मार ली है 2026 पश्चिम बंगाल चुनाव की? देखिए, इसका फैसला तो 4 मई को होगा, जब जनता का रिजल्ट सामने आएगा कि जनता ने किसको चुना है, किसकी राजनीति को पसंद किया है। लेकिन हुमायूं की सफाई और ममता की रणनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।